हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सब्सक्राइब फॉर स्टॉक्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो कि इस माहौल में भी बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है और आने वाला उसका भविष्य भी बहुत उज्जवल है। इसको मैं पहले भी एक बार कवर कर चुका हूँ। 15 अगस्त के आसपास, आई थिंक इंडिपेंडेंस डे पे मैंने कुछ कंपनी का कंपैरिजन किया था एक और कंपनी के साथ। उस टाइम पर भी मेरा मत था कि ये कंपनी बहुत ही ज़बरदस्त है और आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा बना के देगी। और आप अगर मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर्स हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि ये मैंने पहले भी सुझाया था स्टॉक। और उस टाइम पे आई थिंक 800-900 रुपये का हुआ करता था शायद, मेरे को जहाँ तक याद पड़ता है। तो और अभी ये स्टॉक भी 1300-1400 रुपये के आसपास चल रहा है। अच्छा खासा रिटर्न कमा के दिया और स्टीडी रिटर्न है। तो इससे पहले कि हम पूरी डिटेल में इस वीडियो को समझें, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो। और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। आपके सामने ये बहुत ही बढ़िया एक चॉपर दिख रहा होगा। और आप आज न्यूज़ में भी ये पूरा टाइम न्यूज़ में था कि ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है वो मैन्युफैक्चर करेगा 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को। तो ये जो है ये न्यूज़ आज ही ब्रेक हुई है और बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। अंडर लिमिटेड सीरीज़ प्रोडक्शन बाय 22-23, तो 2022-23 तक ये 4 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स मैन्युफैक्चर करके अपनी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स को ये समर्पित करेगा। तो ये एक बड़ा अच्छा इनको एक ऑर्डर मिला है। आप इसको ऑर्डर समझ सकते हैं बिकॉज ऑर्डर बुक बहुत ही रोबस्ट ऑर्डर बुक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इनिशियल कोटा है 4 LUH का, उसमें से 2 जो LUH है वो जाएंगे इंडियन आर्मी को एंड उसमें से 2 इंडियन एयरफोर्स को। तो ये 4 इस तरह से बटेंगे, 2 इंडियन एयरफोर्स को जाएंगे और 2 इंडियन आर्मी को जाएंगे। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही फोर्सेस को 4-4 LUH और भी मिलेंगे इन द सेकेंड बैच। तो आप देख सकते हैं सेकेंड बैच में 8 LUH और मैन्युफैक्चर करने का इनको मिलेगा ऑर्डर। So this would be followed by the manufacture of series production of the helicopters by HAL. Earlier this month, the Defence Ministry approved the procurement of 12 LUH from HAL of around 1500 करोड़ रुपीज़। तो ये एक और इनको ऑर्डर बुक जो है, तो 12 LUH मैंने बताया, 4 अभी मिलेंगे और 8 बाद में मिलेंगे। तो ये 2 बैचेस में ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग होगी और ये कंपनी इनको इंडियन एयरफोर्स को और इंडियन आर्मी को ये प्रोवाइड करेगी। तो ये इंडिजिनसली डेवलप्ड LUH इज़ ए न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर विद इन द 3 टन कैटेगरी। तो ये 3 टन कैटेगरी में बहुत ही ज़बरदस्त न्यू जनरेशन हेलीकॉप्टर बनाएंगे ये लोग। एंड दैट हैज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी फीचर्स लाइक ग्लास कॉकपिट विद MFD एंड इज़ पावर्ड बाय ए सिंगल टर्बो शाफ्ट इंजन। तो आप ये सब जो देखेंगे बहुत ही एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ ये अवेलेबल होगा। और इसमें अगर आप देखेंगे ये न्यूज़ बहुत ही पॉजिटिव है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। और आपको थोड़ा सा मैं ब्राउज थ्रू करवा देता हूँ इसके फाइनेंशियल्स भी। आप जैसा देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 43,430 करोड़ है। करंट जो प्राइस आज बंद हुआ है 1300 रुपये से ज़रा सा नीचे बंद हुआ है। और जबकि आप देखेंगे तो 1550 रुपये से ये से नीचे आया है। तो अच्छे प्राइस पर अभी भी मिल रहा है। कुछ 17% का टॉप से ये नीचे खिसका है। स्टॉक का पी भी बहुत कंफर्टेबल लेवल्स पर है क्योंकि 12.4 टाइम्स है, जबकि इंडस्ट्री का पी 20.7 टाइम्स है। बुक वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो 493 इसका बुक वैल्यू है। तो प्राइस टू बुक कितना हो गया, 2.63 टाइम्स। इसी तरह से अगर आप डिविडेंड यील्ड देखते हैं तो वो भी काफ़ी अच्छी है, 2.31%। और ROCE भी अच्छी है, 26% से ज़्यादा। ROE भी 22.5% के से ज़्यादा है। प्रमोटर की होल्डिंग आपको पता है गवर्नमेंट ओन है ये सारा, तो इसलिए 75.2% प्रमोटर होल्डिंग है इसमें। आप EPS देखते हैं तो 105 रुपये का EPS निकाल के देती है। रिजर्व्स ज़बरदस्त है, 16,000 करोड़ के आसपास। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी बहुत ज़बरदस्त है। और प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो वो भी 43% का प्रॉफिट ग्रोथ है। इसके अलावा अगर आप एक और चीज़ देखते हैं फ्री कैश फ्लोज, तो आप देख सकते हैं 13,000, 13.5, ऑलमोस्ट 14,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करके दे रहा है। फ्री कैश फ्लोज 3 ईयर्स का देखते हैं तो 5,000 करोड़ का है। तो अच्छा खासा फ्री कैश फ्लोज जनरेट कर रहा है ये। तो कैश जनरेटिंग मशीन की तरह ये इस टाइम पर काम कर रही है।
अगर आप प्रोज एंड कॉन्स में भी देखते हैं तो प्रोज बहुत ज़बरदस्त हैं, डेट रिड्यूस किया है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, एंड कंपनी इज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 32.66%. डेटर डेज हैव इम्प्रूव फ्रॉम 169 डेज टू 90 डेज. तो बहुत ही ज़बरदस्त डेटर डेज कम हुए हैं. कंपनी इज डिलीवर्ड ए पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.31% ओवर पास्ट 5 ईयर्स. तो सेल्स ग्रोथ कम रही है, बट इनका जो प्रोडक्ट है वो ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट हो और वो बहुत ज़बरदस्त बनाए. तो सेल्स ग्रोथ कम है, बट अभी आने वाले टाइम में आपको देख सकते हैं जैसे जैसे चाइना के साथ टसल चल रही है इंडिया की, और बाकी भी फ्रंट पर काफ़ी डिफेंस में काफ़ी काम हो रहा है, तो उसमें काफ़ी बड़ा बेनिफिशियरी ये हो सकता है. आप अगर इसका पीयर कंपैरिजन भी देखते हैं तो पीयर कंपैरिजन इसका भारत डायनेमिक्स से देखते हैं तो भारत डायनेमिक्स का अगर पीई देखते हैं तो 23 के आसपास आता है, जबकि इसका अभी भी 12.5 के आसपास का पीई है. ROCE भी देखेंगे तो इसका 26 से ज़्यादा है और भारत डायनेमिक्स का 13 है. तो दोनों ही पैरामीटर पर ये भारत डायनेमिक्स से भी ज़बरदस्त कंपनी लगती है. अगर आप BEML को देखते हैं तो BEML का 76 का PE है और ROCE 4.5 है. तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्टैंड आउट करता है ये कंपनी. प्राइस टू बुक वैल्यू देखते हैं तो 2.63 टाइम्स है. प्राइस टू बुक वैल्यू BEML के 3.69 टाइम्स है और 2.81 टाइम्स है भारत डायनेमिक्स का. तो आप उस लहजे में भी देखेंगे तो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है. थर्मेक्स का भी आप देख लेंगे तो 58.52 टाइम्स है प्राइस अर्निंग रेशियो, जो कि बहुत ज़्यादा है अगर कंपैरिजन करते हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से. ROCE भी सबसे ज़बरदस्त इसी कंपनी का है इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी थर्मेक्स का 6 टाइम्स है. तो अभी भी अंडर वैल्यू लगता है मेरे को इस पर्टिकुलर स्टॉक में. क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा आई ओपनर लगेगा ये कि अगर जून क्वार्टर देखते हैं 1600 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जबकि सितंबर क्वार्टर में 5500 करोड़. तो क्या ज़बरदस्त यहाँ पर जंप है. अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर के अलावा अगर ईयर ऑन ईयर देखते हैं तो वहाँ पर भी 4854 करोड़ से सीधा 5551 करोड़. तो ये दोनों ही पैरामीटर पर बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने नंबर्स दिखाए हैं. एक्सपेंस ज़रूर बढ़े हैं. एक्सपेंस आप देखेंगे तो 3834 करोड़ से बढ़कर 4300 करोड़ हो गए हैं, बट मार्जिन देखते हैं तो 21% से 22% हो गई है. और अगर जून क्वार्टर्स देखते हैं तो 15% से सीधे 22%. तो मार्जिन भी अच्छे से बढ़ रही है. अगर आप इसी में देखेंगे नेट प्रॉफिट तो 600 करोड़ से बढ़कर 850 करोड़. तो हर पैरामीटर पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स इन्होंने दिखाए हैं क्वार्टरली रिजल्ट्स. मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जा रहा हूँ क्योंकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे मैंने पूरा डिटेल वीडियो पहले ही बनाया हुआ है. बोरोइंग देखेंगे तो आप 2020 में 6000 करोड़ का बोरोइंग था, मार्च 2021 में 51 करोड़ और अभी सितंबर में 6 करोड़ का बोरोइंग रह गया है. तो बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है. फ्री कैश फ्लोज आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ से ज़्यादा का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया है इन्होंने 2021 मार्च में. तो बहुत ही रोबस्ट नंबर्स हैं. आप अगर देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न तो वहाँ पर भी आपको दिखेगा कि 75% जो कि गवर्नमेंट की हिस्सेदारी है इसमें, इससे आप ज़्यादा रख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे OFS लेके आए थे और OFS के ज़रिए इन्होंने अपना थोड़ा सा लिक्विडेट किया था अपना शेयर प्रमोटर ने, और अभी 75% पे इंटैक्ट है. FIIs देखेंगे तो FIIs ने भी ज़बरदस्त अपनी एंट्री मारी है. 0.98% से लेके अभी 2.29% बढ़ी है. तो FIIs भी इसमें बुलिश है. DIIs देखते हैं तो 20-20.5% से 5.5%. आपको लग रहा होगा कि ये ज़रूर DIIs तो इस पर बुलिश नहीं है और DIIs ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपना पैसा निकाल लिया, बट ऐसा है नहीं. अगर आप देखेंगे तो DIIs जो 5.5% यहाँ पर है, अगर आप DIIs में देखेंगे तो LIC का जो शेयर था 14.5% का LIC ओन करता था टिल जून 2021, बट जून के बाद सितंबर क्वार्टर में ज़ीरो हो गया. ज़ीरो नहीं हुआ है. अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये पब्लिक में अभी ये इसको पब्लिक में ये शेयर कर रहे हैं कि ये पब्लिक में 13.89% अभी भी LIC इसमें ओन करता है. तो जून तक तो 14.47 जो ओन करता था वो दिखाया था DIIs में, अभी ये पब्लिक में दिखाने लगे हैं और 13.5-14% के आसपास का अभी भी LIC के पास हिस्सा है. और अगर आप HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड को देखते हैं तो 3% से बढ़ के वो भी 3.13% हो गया है. तो ओवरऑल आप देखेंगे तो पब्लिक के पास बिल्कुल भी ये फ्लोटिंग स्टॉक है ही नहीं. या तो FII के पास है या DII के पास है, LIC बेसिकली, या फिर प्रमोटर के पास ये है. तो बहुत ही ज़बरदस्त हाथों में ये स्टॉक है. इस तरह के माहौल में जहाँ पे कि बहुत टर्मोइल है,
उस टाइम पर भी इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। अब हम क्विकली इसको चार्ट पर भी देख लेते हैं कि ये चार्ट पर कैसा दिखता है। तो ये मैं आपको लेके आया हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वीकली चार्ट पर। अगर आप वीकली का चार्ट देखेंगे तो बहुत ही अच्छा एक चार्ट दिख रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 1200 रुपये से नीचे चलना शुरू हुआ और उसके बाद फिर से इसने 1200 रिक्लेम किया और अभी ये 1300 रुपये के आसपास चल रहा है। अच्छी चीज़ क्या है? अच्छी चीज़ इसमें ये है कि अभी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एक हैमर बनाया है इसने वीकली चार्ट पर, और हैमर एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर आप ऊपर से देख रहे हैं ये नीचे गिर रहा है और यहाँ पर अगर बॉटम पे हैमर बनाया है तो आप बिल्कुल इसको हैमर को बिल्कुल ताकत समझिए कि ये बिल्कुल ऊपर चलने के लिए तैयार है। बट ये कंफर्मेशन कब होगा? अगर ये इस वीक में एक ग्रीन कैंडल बना के ख़त्म कर देता है यहाँ पर ही कहीं पर, और उसके नेक्स्ट भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज़ होती है या इसी के आसपास क्लोज़ होती है। हाँ, तोड़ना क्या नहीं चाहिए। आप अगर देखेंगे तो इसमें मेजर जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है वो काम कर रहा है 1285 रुपये। 1285 रुपये इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर वहाँ से टूटा तो ये 1150 के आसपास भी आ सकता है। 1150 भी आ जाता है तो वहाँ पर भी आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए, बिकॉज़ बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है और आने वाले टाइम में इसी तरह की कंपनीज आपको पैसा कमा के देंगी। डिविडेंड भी दे रही है, एप्रिसिएशन भी है। अगर मान लीजिए किसी ने, मैंने यहाँ पर कुछ बताया होगा 800-900 रुपये के आसपास जब ये ब्रेकआउट हुआ था, वहाँ से अगर किसी ने लिया होगा तो अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी मिल गया और अभी ये इस तरह से फॉल नहीं हुआ जिस तरह से बाकी शेयर्स टूट रहे हैं। हालांकि थोड़ा सा नीचे आ सकता है बिल्कुल, ये अगर 1150 के आसपास मिलता है तो बहुत ही ज़बरदस्त बेट होगी ये। अब हम इसको एक बार डेली के चार्ट पर भी देख लेते हैं। डेली के चार्ट पर अभी ये कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है? अभी ये 100 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर अपना सपोर्ट ले रहा है, विच इज़ अगेन 1283 के आसपास या 1280 आप मान के चल सकते हैं। और इसका 200 जो डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो इसका आता है 1170 रुपये। तो 1170 के अगर नज़दीक मिल जाता है तो उससे बढ़िया कुछ बेट नहीं होगा। बहुत ही बढ़िया बेट है ये और आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है। ऑर्डर बुक ऑसम ऑर्डर बुक है। आई थिंक 1 लाख करोड़ के ऊपर की ऑर्डर बुक अभी पहुंच गई होगी इसकी, आफ्टर दिस न्यू ऑर्डर फ्रॉम डिफेंस मिनिस्ट्री। तो इस तरह के स्टॉक्स आप ढूंढ के रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में, जो आपके पोर्टफोलियो को चार चांद लगाएंगे और आने वाला टाइम बहुत ही ज़बरदस्त है इस तरह के स्टॉक्स में। तो ये मेरी तरफ से आज के लिए एक और स्टॉक जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके रख सकते हैं और पोर्टफोलियो में अपनी जगह दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल और आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन दबाना अभी भी भूल गए हैं तो आप बेल आइकन दबाना ज़रूर याद रखिए और बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।